जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आपका आज की डिफेंस अपडेट्स में। आज की डिफेंस हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इंडियन एयरफोर्स MiG-29 लैंड इन इजिप्ट। सेकंड, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू अटेंड G20 समिट इन दिल्ली। थर्ड, 5 हाउसेज बर्nt in मणिपुर कैपिटल, 3 weapons looted from security forces. Fourth, Taliban imposes restrictions on Afghanistan's 6 हिंदू माइनॉरिटीज़। अब आज की पहली डिफेंस अपडेट। इजिप्ट के कायरो एयरबेस पर ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज चल रही है। यह 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक यानी कुल 21 दिन तक चलेगी। इसमें होस्ट कंट्री इजिप्ट समेत कुल 6 देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर, इंडिया और खुद इजिप्ट शामिल है। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने 5 MiG-29 कॉम्बैट जेट्स, 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और एक स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स के ग्रुप को डिप्लॉय किया है। यह फर्स्ट टाइम है जब भारत इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने इसमें 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 एयरक्राफ्ट्स को भेजा है। साथ ही अराउंड 150 पर्सनल्स को भी भेजा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्सेज और एयरफोर्स की 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रंस को बिलोंग करते हैं। अब आज की दूसरी बड़ी अपडेट। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर एंडाइल एलियस ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 से 10 सितंबर तक भारत की नई दिल्ली में हो रही G20 समिट में पीएम शेख हसीना पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही यह भी बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पीएम शेख हसीना के बीच एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी। G20 9 से 10 सितंबर तक भारतीय राजधानी के द स्टेट ऑफ द आर्ट भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में होनी है, जिसमें कई वर्ल्ड लीडर्स और डिप्लोमेट्स जैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में हुए मन की बात में भी मोदी जी ने कहा कि हम इंडिया G20 समिट की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आज की अगली अपडेट। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने मणिपुर की कैपिटल इम्फाल की न्यू एम्बुलेंस लोकेलिटी में 5 घरों को जला दिया। फायर फाइटर्स ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग को इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में फैलने से रोक दिया। यह घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। इस घटना के तुरंत बाद ही गुस्साए हुए लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग गया और लोगों ने अथॉरिटीज़ को दोषियों को खुला छोड़ने के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीयर गैस यानी आंसू गैस के कुछ राउंड्स फायर कर भीड़ पर कंट्रोल किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अटैकर्स ने फॉर्मर हेल्थ डायरेक्टर के राजू के रेजिडेंस के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से 3 वेपन्स छीन लिए। इसमें 2 AK सीरीज़ की राइफल्स और 1 कार्बिन शामिल हैं। इसके बाद से पुलिस ने कल्प्रिट्स को पकड़ने और लूटे गए वेपन्स को रिकवर करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। अब आज की अगली डिफेंस अपडेट। 2021 में काबुल पर तालिबान का अधिकार होने के बाद से ही अफ़गानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ पर खतरे की आशंका लगाई जा रही थी और अब यह घटना सत्य होती प्रतीत हो रही है। अब सिख और हिंदू समुदाय गिन चुनकर मुट्ठी भर परिवारों के रूप में बचे हैं। यहाँ अब अल्पसंख्यकों को पब्लिक प्लेस पर धार्मिक त्यौहार मनाने की मनाही है। बहुत से लोग अब अपनी जन्मभूमि को ना चाहते हुए भी छोड़ने पर मजबूर हैं। काबुल में रहने वाली फारिक कौर ने बताया कि हम कहीं भी फ्रीली नहीं जा सकते। जब भी हम बाहर निकलते हैं हमें एक मुस्लिम महिला की तरह कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। तालिबान ने सभी औरतों को बुर्का पहनने का ऑर्डर दिया हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, फारिक कौर एक सिख महिला हैं और 2018 में जलालाबाद में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट में इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद से इनकी बहन और मां ने भी काबुल को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। 1980 में लगभग 1 लाख हिंदू व सिख लोग अफ़गानिस्तान में हुआ करते थे, लेकिन अब अल्पसंख्यकों को टारगेट करके होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आज की अपडेट्स को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।